नेपाल में बीते दिनों बड़े पैमाने पर हुई हिंसा के बाद अंतरिम सरकार को लेकर चर्चाएं शुरू हैं। इस बीच अंतरिम प्रधानमंत्री के लिए नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की का नाम सामने आया है। उनके नाम पर सहमति भी बन गई है। काठमांडू की मेयर बालेन शाह ने उनका समर्थन किया है और यह भी खबर आ रही है कि सुशीला कार्की ने कहा है कि वो नेपाल की अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। सुशीला कार्की हो सकती हैं अंतरिम प्रधानमंत्री। वो वहां के सुप्रीम कोर्ट की पूर्व चीफ जस्टिस हैं और सुशीला कार्की के नाम पर सहमति बन गई है। बालेन शाह जो कि काठमांडू की मेयर हैं, उन्होंने भी सुशीला कार्की के नाम का समर्थन किया है। वहीं समर्थन के बाद सुशीला कार्की का बयान सामने आया कि वो सरकार का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। तो नेपाल में अब अंतरिम सरकार को लेकर ये बड़ी हलचल, ये बड़ी अपडेट मिल रही है। फिलहाल जो हालात हैं वो सेना ने अपने जिम्मे लिए हुए हैं, पूरा नियंत्रण करने की कोशिश में है सेना यहां पर हालातों को देखते हुए। और ऐसे में अब सुशीला कार्की वहां पर अंतरिम सरकार की बागडोर संभाल सकती है, ये जानकारी सामने आ रही है। सरकार की अगुवाई करने के लिए सुशीला कार्की भी तैयार हैं। ये बड़ी खबर। नेपाल इस समय अपने सबसे बड़े नागरिक आंदोलन से गुजर रहा है। भ्रष्टाचार और शासन से नाराज जनता ने सरकार का तख्ता पलट कर दिया है। लेकिन सवाल है कि नेपाल में अब आगे क्या होगा। नेपाल में आज अंतरिम सरकार के मुखिया की घोषणा की जाएगी, जिसके लिए नेपाल के सुप्रीम कोर्ट की पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की का नाम सबसे आगे आ रहा है। माना जा रहा है कि सुशीला कार्की मंत्रिपरिषद की अंतरिम अध्यक्ष हो सकती हैं और बहुत मुमकिन है कि इस अंतरिम सरकार का कार्यकाल 6 महीने के लिए ही होगा। तो सुशीला कार्की अगर अंतरिम सरकार की मुखिया बन जाती हैं तो उनके सामने किस तरह की चुनौतियां होंगी। मुख्य 2 चुनौतियां होंगी। पहला तो देश में शांति बहाली और दूसरा नेपाल में चुनाव करवाना। नेपाल के इतिहास की अगर बात की जाए तो कयामत वाली क्रांति के पीछे कई चेहरे हैं, लेकिन कल हुई ऑनलाइन मीटिंग में नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस सुशीला कार्की का नाम जेन ज़ी प्रतिनिधियों ने आगे किया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सुशीला ने खुद भी हामी भर दी है। अब अगर सब तरफ से सहमति बन जाती है तो फिर बांग्लादेश वाला मॉड्यूल यहां पर अमल में आएगा। पिछले साल बांग्लादेश में नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का मुखिया बनाया गया था। यूनुस गैर राजनीतिक व्यक्ति थे। सुशीला कार्की का भी राजनीति से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। हालांकि कार्की अपने देश में एक जाना पहचाना नाम है। सुशीला कार्की नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री बन सकती हैं। जेन ज़ी ग्रुप्स के साथ वर्चुअल बैठक के बाद कार्की ने अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने की इच्छा जताई है। सुशीला कार्की नेपाल सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस रह चुकी हैं। सुशीला ने BHU वाराणसी से पढ़ाई की है। 2016 से 2017 तक सुप्रीम कोर्ट की बागडोर संभाली है। 2017 में कार्की के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया। प्रस्ताव का देश भर में विरोध हुआ और उस प्रस्ताव को वापस लेना पड़ गया था। तो किस तरह से सुशीला कार्की का नाम सामने आ रहा है, क्यों उनको जेन ज़ी जो है पूरा ग्रुप जो आंदोलन कर रहा है वो उनके नाम पर हामी भर रहा है, वो तमाम कारणों का जिक्र हमने यहाँ पर किया। और पूंजीपतियों के साथ प्रोटेस्ट कर रही भीड़ को नेता और उनके बच्चों से बड़ी दिक्कत थी। अब जब मौका मिला तो इन लोगों ने एक मंत्री के बेटे के सामान को घर से निकालकर बाहर फेंक दिया। मंत्री बिंदु थापा के घर में घुसी भीड़ ने उनके बेटे के महंगे जूते उठाकर बाहर फेंके। ये वो ब्रांडेड जूते थे जो मंत्री के बेटे ने क्रिसमस के दिन पहने थे। मंत्री के बेटे को महंगे जूते पहना देख पहले से इन लोगों के मन में गुस्सा था और आज जब इन्हें मौका मिला तो जूतों को बाहर फेंककर ये ऐसा जश्न मना रहे थे मानो इन्होंने कोई जंग जीत ली हो। जूतों के साथ मंत्री के बेटे के कपड़े भी घर से बाहर थे। घर की छत पर पड़े कपड़ों के साथ घर का एक बड़ा इलाका आग में जलता दिखा। घर के भीतर घुसे प्रदर्शनकारियों ने एक एक कोना बर्बाद किया। इसी तरह पूर्व प्रधानमंत्री देउबा के बेटे के आलीशान होटल को भी भीड़ ने आग के हवाले कर दिया था। कल भी होटल से आग धधकती हुई दिखाई दी। कभी काठमांडू के टॉप होटल्स में शुमार हिल्टन होटल आज राजधानी के सबसे बड़े खंडर के तौर पर जानी जा रही है। ये होटल इतना बड़ा था कि कल से लगी आग आज भी यहाँ धधकती रही। होटल के महंगे कमरे, लॉबी, टेरेस, हर तरफ प्रदर्शनकारियों की ओर से लगाई गई आग की तबाही दिखी। कई मंजिलों में बने होटल का प्रदर्शनकारियों ने हुलिया ही बदल दिया।
भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू हुए प्रदर्शन के बाद नेपाल में बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस और उनकी संपत्तियों को बर्बाद किया गया। इसी प्रोटेस्ट के बीच एक व्यक्ति पर जैकी चैन बनने का भूत सवार हुआ। भीड़ के दूसरे लोग गालियां फूंक रहे थे तो ये एक प्रदर्शनकारी पुलिस वालों के सामने कुंग-फू कर रहा था। अपनी ताकत दिखाने के लिए सबसे पहले तो उसने चप्पल उतारी। इसके बाद अर्धनग्न ये बहादुर गुर्राता हुआ नेपाल पुलिस की तरफ मुड़ा। कुंफू करते हुए इसके हाथों का इशारा ऐसा था मानो पुलिस के जवानों को ललकार रहा। हाथों के बाद पैर चलाना फिर शुरू किया। हाथ, पैर, गर्दन हर तरफ जोर लगाते हुए प्रदर्शनकारी पुलिस वालों को अपनी ताकत का एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा था। इधर पुलिस वाले धैर्य के साथ उसकी परफॉर्मेंस देख रहे थे और जब तक उसने अपनी इन हरकतों को जारी रखा तब तक उसके साथ कुछ नहीं हुआ। वीडियो बंद होने के बाद क्या हुआ ये नहीं पता। प्रदर्शनकारियों की भीड़ में कुछ अधर्मी भी आए। उन बेशर्म लोगों ने पशुपतिनाथ मंदिर में तोड़फोड़ की कोशिश की। इस कायराना हरकत के बाद अब मंदिर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बीती शाम अराजक प्रदर्शनकारी पशुपतिनाथ मंदिर के अंदर घुस गए। उन अधर्मियों ने मंदिर के द्वार पर चढ़कर उसे तोड़ने की कोशिश भी की। सुरक्षा न होने का फायदा उठाकर घुसे आंदोलनकारियों को खदेड़ने के लिए रात में सेना ने ऑपरेशन चलाया। अब मंदिर और उसके पास गौशाला चौक में सेना के जवान पेट्रोलिंग करते दिखे। कोशिश यही है कि दोबारा कोई प्रदर्शनकारी मंदिर के आसपास भी ना भटके। नेपाल में कर्फ्यू के बीच पशुपतिनाथ मंदिर में भक्तों की एंट्री रोक दी गई है। अगले आदेश तक मंदिर बंद रहेगा।